कुछ पाकिस्तानियों को मिर्ची भी लगी हुई है कि बिल गेट्स क्यों पहुंचा हुआ है, मार्क जकरबर्ग क्यों पहुंचा हुआ है, कतर का अमीर क्यों पहुंच रहा है। इसी तरीके के साथ सऊदी मोनार्क जो है MBS जी, मोहम्मद, वो आपको पता है सऊदी अरेबिया में क्या कर रहे हैं? वो सारा जो पुराना निज़ाम था ना वहाँ इस्लाम का, वो सारा रिवर्स करने जा रहा है MBS। शादी में रिहाना को बुलाया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रिहाना सिंगर, सेलिब्रिटी जी। लास्ट जब पहले फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे तो रिहाना जैसियों को बहुत दिल में दर्द उठा था इंडिया के फार्मर्स के लिए। ये पैगाम जो उन्होंने शहरबानों के जरिए ये उनके ऊपर उनको दावत दी है कि आप आए, ये अपने लोगों को, अपने इंतहा पसंद इस्लामिक लोगों को एक मैसेज है कि देखें अब अल्लाह मुसलमानों को हुक्म दिया कि तलवारें निकाल लो इनके खिलाफ, अब माफी नहीं है। पहले तो हम गुजारा कर लेते थे इनके साथ, अब अल्लाह ने इस्लाम को ताकत अता फरमा दी है, अब मुशरिकीन को कोई गुंजाइश नहीं। ये क्या वजह है कि 100 मील के फासले पे कौम की सोच अलग है? ये एक माइंड सेट होता है, ये रेवोल्यूशन होता है। जिस तरह इंदौर गया हूं तो मैंने देखा है कि 7वीं दफा वो क्लीनर सिटी आया, कैसे आया है मैंने उस पर देखा है, रिसर्च की। लेकिन ये हमारे 100 मील के फासले पे क्यों नहीं चीजें आती? हुक्मरान ये बता रहे हैं कि अगर IMF से पैसे ना मिले तो निजाम हुकूमत चलना मुहाल हो जाएगा। बहुत पावरफुल मैसेज आएगा, पाकिस्तान की तरफ से भी गया है, मुस्लिम वर्ल्ड में भी गया है और वेस्ट में भी गया है, और अब जो MBS ने जो किया है उसके साथ ये मैसेज को स्ट्रेंथन किया गया। अंबानी ने ना रिहाना की औकात दिखाई है कि तुम लोगों को जब पैसे देंगे ना तो तुम लोग नाचोगे शादियों में आके। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जहां से सरमायाकार अपना सरमाया शिफ्ट कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि मार्क जकरबर्ग अपनी वाइफ के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं, इसी तरीके से कतर के प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद है। रिहाना वहां पर परफॉर्म करने आ रही हैं, जिनको कि 74 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। इंडियन रुपीस की मैं बात कर रही हूँ, पाकिस्तानी रुपीस नहीं। मुझे इससे बड़ी नॉनसेंस बात ही नहीं लगती है जो भी उल्लू का पट्टा पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करता है। ये अपना पेट भरेंगे या हमारे अवाम का पेट भरेंगे? इतनी बड़ी महंगाई, 160 रुपया किलो आटा। इतना बड़ा मुल्क है, उसकी पूरी कौम अपने आप के साथ जो है ना, अपने मुल्क के साथ कमजोर ने, इंडिया तगड़ा है। होना इन्होंने पूछो ना जाके, होने कहोगे पोको तो नहीं बड़े तगड़े। हमारा स्टाइल बड़ा अजीब किस्म का है। हमें नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम अपनी दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल पीपल मौजूद हैं। दुनिया के ताकतवर तरीन लोग इस वक्त, ताकतवर तरीन सेलिब्रिटीज इस वक्त इंडिया में पहुंचे हुए हैं। और वो क्यों पहुंचे हैं? वो 1500 करोड़ की एक प्री वेडिंग सेलिब्रेशन को अटेंड करने के लिए पहुंचे हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये खबर छोटी सी है, तो ये खबर छोटी सी नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये जो 1500 करोड़ की मैं आपको वेडिंग की बात कर रही हूँ, इसमें आप ये बात याद रखें कि ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ये सिर्फ एक वेडिंग है बस, नहीं। इसकी वजह ये है कि ये प्री वेडिंग सेलिब्रेशन अनंत अंबानी की जो हो रही है, ये इंडिया ने अपने कल्चर को शोकेस किया है, इंडिया ने अपनी रिचनेस को, अपनी दौलत को और वहां पर अपनी ताकत को शोकेस किया है। देखिए, हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक एक पैसे के लिए कोशिश कर रहा है। यानी आप ये देखिए कि एक वहां पर शादी हो रही है, शादी से पहले की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन है और उसके ऊपर 1500 करोड़ अंबानीज खर्च कर रहे हैं। और कतर के प्राइम मिनिस्टर से लेकर मार्क जकरबर्ग तक और फिर रिहाना को वहां पर बुलाया गया है परफॉर्म करने के लिए, उन्होंने परफॉर्म किया है। और इसके अलावा वो कौन सी पर्सनालिटी है दुनिया की जो वहां पर मौजूद नहीं है? पूरा बॉलीवुड तो है ही है, लेकिन जो दुनिया की ऐसी सेलिब्रिटीज हैं, हेड ऑफ स्टेट से लेकर दुनिया के CEOs, जो दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं, उनके तमाम CEOs वहां पर मौजूद हैं। कि हम ये देखते हैं कि वहां पर जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है तो उसके पीछे बहुत कुछ होता है। देखिए, अब ये जो लोग वहां पर पहुंचे हैं, जो मैंने आपको लोगों की बात बताई, जिसमें कि दुनिया के बड़े बड़े CEOs मौजूद हैं, बिजनेसमैन मौजूद हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि मार्क जकरबर्ग अपनी वाइफ के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं, इसी तरीके से कतर के प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद है। रिहाना वहां पर परफॉर्म करने आ रही हैं, जिनको कि 74 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। इंडियन रुपीस की मैं बात कर रही हूँ, पाकिस्तानी रुपीस नहीं। 74 करोड़ रुपए कहा जा रहा है कि रिहाना ने वहां पर परफॉर्म करने के लिए
मुकेश अंबानी के जो छोटे बेटे हैं उनकी शादी के बारे में भी थोड़ा बताएं हमें। हमने एक वीडियो भी देखी थी जिसमें वो जी जी तो बस उनकी शादी हो रही है राधिका मर्चेंट के साथ, जो कि ग्लोबल न्यूज बनी हुई है। कुछ पाकिस्तानियों को मिर्ची भी लगी हुई है कि बिल गेट्स क्यों पहुंचा हुआ है, मार्क जकरबर्ग क्यों पहुंचा हुआ है, कतर का अमीर क्यों पहुंच रहा है। अब मैं थोड़ा इस शादी को सिर्फ कवर करने की मेरे पास सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं शादी को कवर कर रहा हूँ। पहली चीज, वो इसीलिए पहुंचे हुए क्योंकि वो रिलायंस कंपनी में पार्टनर है। जियो में फेसबुक के 2-2.5% है, माइक्रोसॉफ्ट का 1-1.5% हिस्सेदारी है। दे आर पार्टनर्स। इसी तरह अबू धाबी मुदाबला जो है वो भी जियो में उसका स्टेक है। सऊदी जो उनकी रिलायंस की रिफाइनरी है उसके अंदर 20% आरामको का स्टेक है, सऊदी अरब की आरामको, जो कि डायरेक्ट उनके खानदान के एमबीएस के। तो वो गेस्ट कम है, वो बिजनेस पार्टनर्स हैं। तो बिजनेस पार्टनर तो आएगा ना दूसरे पार्टनर के बेटे की शादी पे। बिल्कुल, ये पहली चीज थी। ये सारे के सारे पार्टनर, हाँ कुछ इसमें बड़े लोग हैं जो कि पार्टनर शायद ना हो, लेकिन इसमें तकरीबन पार्टनर है। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के कोई आ रहा है मुंह उठा के। दूसरी चीज जो है, इस शादी में रिहाना को बुलाया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रिहाना सिंगर, सेलिब्रिटी जी। लास्ट जब पहले फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे तो रिहाना जैसियों को बहुत दिल में दर्द उठा था इंडिया के फार्मर्स के लिए कि इनके साथ इंडियन गवर्नमेंट बहुत बुरा कर रही है। दूसरे फार्मर प्रोटेस्ट पे तो बोली भी नहीं ना। यूरोप में अभी भी यूरोप के 16 मुल्कों में फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इधर भी कुछ नहीं बोल रही रिहाना। ठीक है, पर अंबानी ने है ना रिहाना की औकात दिखाई है कि तुम लोगों को जब पैसे देंगे ना तो तुम लोग नाचोगे शादियों में आके। 50 करोड़ रुपए दिया, अंबानी की शादी में आई है, परफॉर्मेंस देगी, गाना वाना गाएगी, चली जाएगी अमेरिका। ये है इनकी औकात। शादियों में नहीं, सिर्फ मुंडन में भी आके नाचेंगे। पैसे दो, मतलब बेसिकली पैसे दो तो आप लोग कहीं पे भी गाओगे, कहीं पे भी जाओगे। ठीक है, और तुम्हें पैसे एक इंडियन दे रहा है, इंडिया से दे रहा है, तुम इंडिया आई हो गाना गाने। ये और भी ज्यादा बेइज्जती करने वाली बात। हमारे पंजाबी में एक जुमला बोला जाता है, मेनू नोट वखा मेरा मूड बने। तो उनको नोट दिखाया गया, उनका मूड बन गया फिर। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो हमारा स्टाइल है ना, हमारा स्टाइल बड़ा अजीब किस्म का है। हमें नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हम अपनी बस दुनिया में मगन हैं और हम उस दुनिया से नहीं निकलना चाहते। बिकॉज अगर हम उससे निकलेंगे तो फिर देन हमें कौन समझदार कहेगा। आप देखें भारत की ये जो सॉफ्ट पावर है, आई बिलीव जो सॉफ्ट पावर किसी मुल्क की होती है वो उतनी इंपॉर्टेंट होती है जितनी हार्ड पावर होती है। आप अमेरिका की हार्ड पावर इज़ नोन ग्लोबली, बट अमेरिका एवरी डे कीप्स ऑन वर्किंग ऑन इट्स सॉफ्ट पावर। पाकिस्तान का तो सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है ना। ठीक है जी। और ये जो चीज़ है, अब अंबानी फैमिली जो है ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट पावर लेके आ रहे हैं। बेसिकली हमारा बात करने का टॉपिक है कि दोनों को 75 साल हो गया आज़ाद हुए। ठीक है, आज वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, हालांकि पहले लोग हमारा और उनकी जो प्राइसेस थी बिल्कुल सेम थी। तो आज इतना डिफरेंस कैसे हो गया कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन, मुझे इससे बड़ी नॉनसेंस बात ही नहीं लगती है। जो भी उल्लू का पट्टा पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करता है वो इतना बड़ा मुल्क है, उसकी पूरी कौम अपने आप के साथ जो है ना, अपने मुल्क के साथ लॉयल है। हमारी कौम पाकिस्तान के साथ लॉयल नहीं है, पाकिस्तान को ओन नहीं करती, पाकिस्तान के मसले मसाइल से कोई लेना देना नहीं। मेरी कौम जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, क्या इनका कंसर्न है आज रील पे कौन सी लड़की आई है? ठीक है, इनको लेना देना है कि हरीम शाह की लीक में क्या है, इनको लेना देना इस बात से है कि वो फलां जो एक्ट्रेस है वो फलां अस्करी इदारे के साथ है। जब इनको, अब मुझे बुरा बोलने दें, जब उनको इस चीज में कंसर्न ही नहीं है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए वो कर क्या सकते हैं। एज एन इंडिविजुअल आप भी तो कुछ कर सकते होंगे, आप अपना किरदार कर रहे हैं अदा, किस तरीके से आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसी तरीके से मेरा भी कोई किरदार होगा, किसी और का भी कोई होगा। जब हम एज एन इंडिविजुअल अपना किरदार अदा नहीं करते, दूसरे को जाकर कहते भाई तू नहीं करता, पहले खुद तो कर ले। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले